नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं। बड़ी खबर है, कैश कांड में फंसे जज का इस्तीफा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। देश की न्यायपालिका से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है। एक ऐसे जज जिसके घर से कथित तौर पर बोरी भरकर नकदी मिलने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था, उन्होंने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा केवल एक पद का त्याग नहीं, बल्कि एक ऐसे भ्रष्टन की ओर इशारा करता है जहां न्याय का मंदिर कहे जाने वाले स्थानों पर नोटों की गड्डियां पाई गई, वो भी 500 की गड्डियों में। लेकिन यह इस्तीफा जितना सीधा दिखता है, उसकी कहानी उतनी ही पेचीदी और सवालों से भरी हुई है। कुछ समय पहले एक खबर आई थी, आपको पता होगा, कि हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। बताया गया कि नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वीडियो सामने आए, तस्वीरें वायरल हुई और पूरे देश में चर्चा हो गई कि आखिर एक जज के घर में इतनी बड़ी रकम कैसे पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और एक 3 सदस्यीय इन हाउस पैनल का गठन किया। इस पैनल का काम था आरोपों की जांच करना और सच्चाई सामने लाना। जांच के दौरान यह सामने आया कि जिस जगह से कैश बरामद हुआ वह जज और उनके परिवार के कब्जे में था। यह तथ्य बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें यह दावा कमजोर पड़ गया कि पैसा किसी और का था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता दिखाते हुए संबंधित वीडियो और कुछ जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी साझा किया। यह एक असाधारण कदम था, जो यह दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। इन सब सबूतों के बावजूद यशवंत वर्मा लगातार यह कहते रहे कि यह पैसा उनका नहीं है। उनका तर्क था कि कोई अन्य व्यक्ति यह पैसा उनके घर पे रखकर चला गया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह संभव है कि किसी के घर में इतनी बड़ी रकम रख दी जाए और घर के मालिक इससे अनजान रहे, वो भी एक जज के घर में, जहां चारों साइड सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। कोई भी अनजान आदमी बगैर सिक्योरिटी चेक के उनके घर के अंदर नहीं जा सकता। यही वो बिंदु था जहां से जनता और कानूनी विशेषज्ञों का विश्वास डगमगाने लगा। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जजों को कुछ विशेष सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब यह है कि किसी जज के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करना या तुरंत गिरफ्तारी करना आसान नहीं होता। जज को उनके पद से हटाने के लिए एकमात्र तरीका है इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। यह प्रक्रिया संसद के माध्यम से होती है और काफी जटिल और लंबी होती है। इसी कारण इतने बड़े आरोप के बावजूद जज अपने पद पर बने रहे। मामले के बढ़ने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया गया और वहां भी इनका बहुत विरोध हुआ था। इसके बाद जज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पैनल की वैधता को चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और जांच जारी रखने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्षी दलों से जुड़े बड़े वकील न्यायमूर्ति वर्मा के बचाव में और कुछ अपोजिशन पार्टी के नेता न्यायमूर्ति वर्मा के बचाव में उतर आए। उन्होंने इसे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन और एक तरफा कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि जज के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता और कई विशेषज्ञों का मानना था कि इतने स्पष्ट सबूत के बावजूद बचाव करना एक गलत संदेश देता है। विपक्ष ने इस मामले को भटकाने के लिए न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ एक अन्य महाभियोग लाने की कोशिश की, ताकि एक भ्रष्टाचार के मामले को वैचारिक मतभेदों के साथ संतुलित किया जा सके। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे की एक कॉपी भारत के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत को भी भेजी। वर्मा ने अपने इस्तीफे उस दिन भेजा जब उन्हें लोकसभा के 3 सदस्यीय संसदीय पैनल के सामने अपना बचाव पेश करना था। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक पैनल बनाया था। इस मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आने वाला था। अगर जज पर महाभियोग साबित हो जाता
तो उन्हें न केवल पद से हटाया जाता बल्कि उन्हें मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं भी खत्म हो जाती। यदि महाभियोग पारित हो जाता तो वे भारत के इतिहास के पहले ऐसे जज बनते जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण संसद द्वारा बेइज्जत करके पद से हटाया जाता है। इस कलंक से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का रास्ता चुना। न्यायमूर्ति वर्मा का इस्तीफा कोई आत्मगलीजी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। नियमों के अनुसार यदि किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जाता है तो वह अपनी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को खो देता है। उसे कोई भी सुविधा नहीं मिलती। इस्तीफा देने से वे तकनीकी रूप से रिटायर्ड जज की श्रेणी में आ जाते हैं, जिससे उन्हें जीवन भर पेंशन, सरकारी घर और अन्य सुविधाएं मिलेगी। यानी एक तरफ से यह डैमेज कंट्रोल था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, बस गहरे दुख की बात की। इस्तीफे के पत्र में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए गहरी पीड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपने लक्ष्यचार भाषण के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की। जानकारों का मानना है कि सरकार को न्यायमूर्ति वर्मा का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो वे उन सभी सुविधाओं को लाभ उठाएंगे जो ईमानदारी से काम करने वाले जजों को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस इस्तीफे को स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या एक भ्रष्ट जज को इस तरह सेफ एग्जिट मिलना चाहिए? कई लोगों का मानना है कि अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो यह एक गलत मिसाल बनेगा। भविष्य में कोई भी जज आरोप का सामना करते हुए महाभियोग से बचने के लिए इस्तीफा दे सकता है। इसलिए यह मांग उठ रही है कि इस्तीफा स्वीकार न किया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया जारी रखी जाए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का यह उदाहरण एनसीईआरटी की किताबें या किसी सेमिनार का विषय नहीं है, बल्कि यह एक कड़वा सच है कि जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को शर्मसार किया है। यदि आज इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी देश की लड़ाई को गहरा धक्का लगेगा। यह पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इससे पूरी न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। जब एक जज पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो आम जनता के मन में यह सवाल उठता है कि क्या न्याय व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष है? यह मामला सिर्फ एक जज के इस्तीफे की खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी है। इसमें कई सबक मिलते हैं। पारदर्शिता जरूरी है, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।